कहाँ गई लंकापति रावण की सोने की लंका? कैसे मिली थी ये रावण की ये सोने की लंका? सोने की लंका का आखिर सारा सोना कहाँ गया और किसने बनाई थी? क्या वास्तव में मौजूद थी सोने की लंका? सोने की लंका के सबूत भी मिल गए हैं। सोने की लंका आखिर कैसे जल गई थी जबकि सोना जलता नहीं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो तो एक तक बने रहे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे। रामायण में रावण की सोने की लंका का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि सोने की लंका बेहद खूबसूरत थी। कहा जाता है कि रावण के राज्य में असुर और आम आदमी बहुत खुशहाली से रह रहे थे। पूरे राज्य में कोई चीज की किसी के बीच की कमी नहीं थी। रावण ने अपने अनुष्ठान पर और अपने बल के रूप पर कई देवताओं को बंदी बनाया था, लेकिन रामायण में कहीं पर भी यह वर्णन नहीं किया गया था। रावण के बाद सोने का महल और राज्य का क्या हुआ था? भगवान श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया था, लेकिन इसके बाद सोने की लंका आखिर कहाँ गायब हो गई? ऐसे में यह शंका पैदा हो जाती है कि वाकई में सोने की लंका थी। अगर थी तो इसका सारा सोना आखिर कहाँ गया? आपको बता दूं कि आज की लंका में एक ऐसा राज्य हुआ करता था जो पूरी तरह से सोने से बना हुआ था। इसके बारे में कई बातें प्रसिद्ध है। कुछ जानकारों के मुताबिक इंग्लैंड में एक समय ऐसा हुआ करता था, लोगों के घरों में बेशुमार सोना था। लोग सोनों के बर्तनों में खाना खाते थे और ये स्थिति दूसरे युद्ध तक बनी हुई थी। इंग्लैंड में यह सारा सोना भारत से और लंका से ले जाया गया। सन 1872 में भारत से एक जहाज भरकर सोना ले जाया गया था, पर तभी श्रीलंका के पूर्व तट पर जहाज के ट्राइपॉड में कुछ खराबी आ गई और जहाज खराब हो गया और खराब होकर तूफान में फंस गया और सोने से भरे जहाज को कैप्टन ने बीच समुद्र में तूफान में ही छोड़ दिया था और अपनी जान बचाकर श्रीलंका के तट पर पहुंच गए। उस दिन तूफान इतना तेज था कि जहाज पूरा जलमग्न हो गया। तूफान के शांत होने के बाद जहाज को ढूंढने का काम शुरू किया गया। ब्रिटिशियर्स ने जहाज को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोने से भरा वो जहाज नहीं मिला। उस जहाज पर सारा सोना चोरों से लूटा हुआ था। सन 1905 में एक बार फिर अंग्रेजों ने जहाज की तलाश शुरू की। इसके लिए कम्युनिटी ने एक टीम बनाई और बड़े ही पैमाने पर जहाज ढूंढने का काम शुरू हुआ और इस बार अंग्रेजों की मेहनत रंग लाई। उनको समुद्र में जहाज डूबा मिल गया था और इस सब बातों का जिक्र हेनरी राफेल ने अपनी किताब माई जर्नी ऑफ इंडिया में किया था। और सोने को समुद्र के बाहर से निकाला गया और जब सोने की जांच की गई, जांच में पता चला कि वो सोना 1872 में डूबे जहाज का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो सोना हजारों सालों से समुद्र में पड़ा हुआ है। और ये सारा सोना रावण की लंका का ही था, जो कि जलमग्न हो गया था। समुद्र से सोना लाया गया और 185 जहाज सोना भरकर इंग्लैंड में भेजा गया। हेनरी राफेल ने यह भी लिखा था, उनको जब इस बात की जानकारी मिली तब उनका ट्रांसफ़र साउथ अफ्रीका में कर दिया गया। रावण की यह लंका त्रिकुलाचल पर्वत पर बनी थी। असल में यह पर्वत 3 पहाड़ों की श्रृंखला है, जिनमें से पहले पर्वत का नाम सुबेल है। यह वही जगह है जहाँ रावण और श्रीमान भगवान राम जी के बीच युद्ध हुआ था। और दूसरे पर्वत का नाम है नील, और इसी पर्वत पर रावण की लंका मौजूद थी। और तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत, जहाँ पर अशोक वाटिका बनी हुई थी। इस पर्वत पर यह वाटिका आज भी मौजूद है और यहाँ पर माता सीता जी का अपहरण करके रावण ने उनको रखा था। भगवान श्री राम जी ने हनुमान से ये कहा और उनको एक जिम्मेदारी सौंपी कि वो लंका जाए और माता सीता जी का पता लगाए। और इस कारण आज भी हनुमान जी की कृपा बनाने के लिए सुंदरकांड का जाप किया जाता है। लंका में रावण के कई हवाई अड्डे थे और रावण के पास एक पुष्पक विमान भी था, जिसके जरिए रावण यात्रा करता था। रावण ने देवताओं को बंदी बनाकर उनसे कई आविष्कार करवाए, जो आज के साइंस से कई गुना आध्यात्मिक थे। यानी रावण की लंका अपने समय से कई अधिक थी। लंका का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था और रावण को यह लंका कैसे मिली, इसके बारे में कई कहानियाँ चलते हैं। कहा जाता है कि शंकर जी और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत में रहते थे। एक दिन माता सीता जी ने अपनी इच्छा जारी करके कहा कि सभी देव देवताओं बड़े बड़े महलों में रहते हैं, हमें भी एक महल बनवाना चाहिए, और एक ऐसा महल जो इंद्र से महल से भी भव्य हो। पार्वती माता की इच्छा पूर्ण करने के लिए देवों को देव महादेव ने विश्वकर्मा को एक महल बनवाने का हुक्म दिया और धनपति कुबेर ने इस महल को सोने का बना दिया। जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। किसी ने पहले इतना सुंदर और भव्य महल कभी नहीं देखा था। अब गृह प्रवेश की बारी आई और इसके लिए विष्णु जी ने कहा कि ऋषि विश्वा जी को
गृह प्रवेश की क्रिया संपन्न करवाने के लिए बुलाया जाए। ऋषि वीर विश्वाजी ने पूरे विधान के साथ गृह प्रवेश करवाया। शंकर जी और पार्वती जी ने ऋषि से कहा कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। पहले तो ऋषि विश्वा जी ने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन महादेव ने कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए यह कार्य अधूरा है। सोने का महल देखकर ऋषि के मुनि में लालच आ गई और गुरु दक्षिणा में उन्होंने ये महल रावण के लिए मांग लिया। इससे पार्वती जी को बहुत ही क्रोध आ गया और उन्होंने ऋषि को श्राप दिया, एक दिन ये महल जलकर नष्ट हो जाएगा। और उसी श्राप के कारण हनुमान जी ने लंका का सर्वनाश किया। ऋषि वीर शिवा से यह महल कुबेर को मिला और रावण ने यह महल बाद में कुबेर से छीन लिया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार रावण कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था, तब उसकी नज़र भगवान शिव जी के सोने के महल पर गिरी और रावण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और भगवान शिव जी के पास भिक्षा लेने पहुंच गया। भिक्षा में भोलेनाथ जी से उनका सोने का महल मांग लिया। इससे पहले ही पार्वती जी कुछ बोल पाती, उससे पहले महादेव ने रावण को तथास्तु कहते हुए आशीर्वाद प्रदान कर दिया। इसके अलावा भी सोने के महल और सोने की लंका में कई बातें हैं। यह भी कहा जाता है कि रावण को कहीं से पारस पत्थर प्राप्त हो गया था। पारस पत्थर किसी भी धातु को सोने में तब्दील कर सकता है। राजस्थान के अरवल जिले से रावण को यह पारस पत्थर प्राप्त हुआ। वही एक कथा की माने तो लंका में एक जैन मंदिर भी था, जहाँ रावण ने चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आराधना की थी। रावण के इस आराधना से इंद्रदेव प्रसन्न हुए और उसको उन्होंने पारस पत्थर दिया। इस पत्थर से रावण ने अपने राज्य को और महलों को सोने का बना दिया। रामायण से जिक्र मिलता है कि हनुमान जी ने रावण के सोने की लंका में आग लगाई थी। पूरा राज्य धू धू कर जलने लगा, लेकिन सोने में तो इस तरह आग लगती नहीं। बहुत ही तापमान पर सोने को पिघलाया जा सकता है, लेकिन लकड़ी की तरह सोने को जलाना मुमकिन नहीं। इसमें कुछ आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि लंका सोने की नहीं थी। रावण के राज्य को सोने की लंका इसलिए कहा जाता है कि यह अधिक समृद्धि थी। सोने को यहाँ पर सोने का प्रतीक माना जाता है। अक्सर कुछ कविताओं और लेख में वर्णन करने के लिए रावण का 10 सिर का होना और 20 भुजाओं का होना। असल में रावण अधिक बुद्धिमान था, उसके 10 सिर हुआ करते थे, रावण की 20 भुजाएं थी। उसी तरह भीम के लिए कहा जाता है कि 1000 हाथी जितना बल था। इस तरह लंका भी आम राज्य तरह की था। हमने आपको लंका के सबूत और प्रमाण भी बताया। सारा आपके ऊपर है, आप इस बात को लेकर कितना मानते हैं। वास्तव में लंका थी, इसकी राय आपने कमेंट में दीजिए। वीडियो